राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। असल में मेरे लिए ये चैनल नहीं है, ये हाउस है जहाँ पर हम अपनी इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। अगर मैं मेरी कहानी बताऊँ तो मैंने लाइफ में 2-3 साल डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील किया है। मेरे लिए वो जर्नी बहुत टफ थी क्योंकि उस जर्नी में मेरे साथ सिर्फ मैं थी और उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। उस जर्नी में जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई करी हैं, जो सीखा है, जो कंटेंट ग्रैब करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, यहाँ पर मैं वो बयान करूँगी इजी लैंग्वेज में, ताकि अगर कोई सेम कंडीशन में है तो वो अपनी लाइफ में अच्छे से अपने आप को समझ पाए और उस कंडीशन से निकल पाए। मुझे लगता है हमें अपने इमोशंस को समझना आना चाहिए और इमोशनल वेलबींग भी करना आना चाहिए। मैं अपनी जर्नी से बता सकती हूँ कि हमारे मेंटली लो फेज़ के अंदर हमारे साथ हमारे अलावा और कोई नहीं होता और हमारे बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक नई सीरीज़ बनाने के लिए सोचा है जिसका मैंने नाम रखा है इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज़। ये सीरीज़ का एपिसोड 0 है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन एपिसोड है जहाँ पर हम बात करेंगे कि किन फेजेस से गो थ्रू करके हम अपनी लाइफ को अच्छा, बेटर, खूबसूरत बना सकते हैं। ये जर्नी टू सेल्फ है, अपने आप से मिलने की यात्रा है जहाँ पर हम अपने लो इमोशन से मिलेंगे, अच्छे इमोशन से मिलेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर फेजेस के बारे में बात करूँगी। इस सीरीज़ की अब ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कभी कभी हमें बहुत खोखला, अकेलापन, एंगर इशू से डील करते हैं। हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपने बहुत सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड करें, अफर्मेशन करें, बट बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, पर सच में क्या वो हेल्प कर पा रही हैं? दिमाग में इतना कुछ चल रहा है और हम अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को सॉल्व नहीं कर लेंगे। किसी किसी लोगों को ये बहुत टफ लगता है कि अरे यार, खुद के साथ मिलना है, इतना टफ काम है, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको पता है कि अपने आप को समझना और अपने आप के साथ मिलना इस दुनिया का सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है। ये काम मुश्किल तब है जब आप इस सेल्फ जर्नी को एक काम की तरह समझते हो, एक बर्डन की तरह समझते हो। जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस विलो ट्री की तरह ही वो प्रकृति आपके अंदर झलकने लगेगी। जब हम किसी पहाड़ को, नदी को या इस विलो ट्री को ही देख लो, देखने से ही हमें एक एहसास होता है, एक कामनेस का। तो हम भी उस प्रकृति का हिस्सा ही हैं। जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हम कितना अननोन फील करते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, हम किसके साथ बैठ गए हैं। शायद मैं खुद को जानती ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, क्योंकि हम खुद के साथ डिस्कनेक्टेड हैं। वो रूट हमारा टूटा हुआ है। तो हमें सेल्फ़ को पहचानना है। तो ये सीरीज़ सेल्फ़ को पहचानने में बहुत हेल्प करने वाली है। जब आप खुद को पहचान जाओगे तो आप अपने इमोशंस को डील करना समझ जाओगे, अपने साथ प्यार करना समझ जाओगे। सेल्फ़ लव, जिसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग टर्म है, अपने आप से मिलना शुरू कर दोगे। ये दुनिया आपको खूबसूरत लगने लग जाएगी जब आपका अपने साथ रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। आप इस सीरीज़ से बहुत सारी नॉलेज और कंटेंट लेंगे, बट ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपने बहुत सारा कंटेंट सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस को देखा भी होगा, बट देखने मात्र से चीज़ें लाइफ में चेंज नहीं होती, उसको अप्लाई करना पड़ता है। और मेरा कंटेंट तो बहुत ही बोरिंग है अपने आप में, क्योंकि इसमें कोई फैंसी वीडियो नहीं चल रही, कोई व्लॉगिंग नहीं है। यहाँ पर वो लोग ही टिक पाएंगे जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो इस कंटेंट के महत्व को समझते हैं। और मेरे कंटेंट पर रुकने के लिए हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि ये कंटेंट मजबूर कर देगा आपको कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठने के लिए। अपने आप के साथ मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझ जाते हो तो आप भगवान को भी समझ जाते हो। तो यहाँ पर मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूँगी
यहाँ पर सिर्फ रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। बहुत वीडियोस देखी थी मैंने, पर हार्डली ही कोई काम करी थी। जब तक मैं अपने इनर चाइल्ड को नहीं समझ पाई तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हुई। अगर आप सच में अपनी लाइफ में हील होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपने इनर चाइल्ड को एक बार समझिए। ये इनर चाइल्ड कोई और नहीं, आपकी सोल ही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, आपके वो पुरानी बातें हैं जो हमने दबा रखी हैं। इस इनर चाइल्ड सीरीज़ के अंदर असल में हम करने क्या वाले हैं, ये एक तरह का हीलिंग गार्डन होने वाला है हमारे लिए। हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ईजी है। मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को सुनकर, देखकर, फिर चीज़ों को ईजी करके अपनी लाइफ में अपनाया है। तो मैंने इसका नाम दिया है एक बगीचा संवारना। हम अपने बगीचे को संवारेंगे जो बहुत ही उथल पुथल हुआ पड़ा है फेजेस के थ्रू। हम रैंडमली जंप नहीं करेंगे कि मानो आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और आप उन चीज़ों के लिए रैंडमली अफर्मेशन करने लगे हो। नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। उस लिमिटिंग बिलीव को दूर करने के लिए हम एक बगीचे को देखेंगे, बगीचे को इमेजिन करेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। जब आप मेरी वीडियोस के थ्रू वन बाय वन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि आप हील होना शुरू हो रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे हर इमोशन की जिम्मेदारी हमारी है, हम किसी पर थोप नहीं देंगे। क्योंकि बचपन से ही हम प्यार कहीं और से सीख कर रहे हैं, अटेंशन, वैलिडेशन हम बाहर से सीख कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए हम फेजेस वाइज चलेंगे। फेज़ 1 में हम बात करेंगे अवेयरनेस की, क्यूरियोसिटी की। हम अपने अंदर के बच्चे को बहुत ही क्यूरियोसिटी से, अवेयरनेस से देखेंगे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपैरिजन के। जैसे किसी बगीचे का दरवाज़ा खोलना, मानो कि आपके पास ऐसा बगीचा है जो आपको बहुत पसंद था, बट आपने उसको इग्नोर करके कितने सालों तक नहीं खोला। जब आप जाओगे उस बगीचे में देखने तो बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें वहाँ पर पड़ी होंगी, जिसको हमें निकाल कर खूबसूरत बनाना है। फेज़ 2 में हम इमोशनल वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस को हील करेंगे। मतलब बगीचे के कांटों को साफ़ करेंगे। जब हम कांटों को साफ़ करेंगे तो कुछ कांटे हमारे हाथ पर भी लग सकते हैं, कुछ कांटे जहरीले भी हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे अंदर जो बचपन से जो इमोशंस डाल दिए गए हैं, जो आ गए हैं, उनको साफ़ करेंगे। कभी कभी घर में इमोशनली अनअवेलेबल मदर होती है या इमोशनली अनअवेलेबल फादर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और फ्यूचर में सारे काम हमारे उसी अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो हम बगीचे के उन कांटों को साफ़ करेंगे और उस बगीचे को साफ़ करने की जिम्मेदारी हमारी है। और फेज़ 3 में हम बिल्ड करेंगे न्यू बिलीव्स को। जो भी हमने लिमिटिंग बिलीव्स को उखाड़ा है, जो भी कांटों को उखाड़ा है, हम नए बिलीव्स के साथ उसको सेट करेंगे। जैसे हम नए फूलों के बीज बो रहे हों। आपको जो भी फूल पसंद हो, सनफ्लावर, रोजेज़, जैस्मीन, आप उन सब फूलों के बीज लगाइए। आप देखेंगे कि आपको इतना मज़ा आएगा, आप इतने इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को लोगे कि मेरे अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है, मैं इसको ख़त्म करके इस बिलीफ को चैलेंज करती हूँ और नया बिलीफ बनाती हूँ इजी वे में। और 4th फेज़ में हम करेंगे रीडिस्कवरिंग जॉय। अपने अंदर के बच्चे का जो आनंद हमने मार दिया है, वो जॉय को वापस से लेके आएंगे। मतलब बगीचे में खेलेंगे। हमें बगीचे में खेलना पसंद है, भागना पसंद है, कूदना पसंद है। जिस तरह भी हमें लगता है कि इंजॉयमेंट हो सकती है, हम उसी तरह बगीचे में आनंद लेंगे, इंजॉयमेंट लेंगे। तो अपने अंदर के जॉय को दोबारा से जनरेट करेंगे, रीडिस्कवर करेंगे कि हमें पसंद क्या है, अपने आप से मिलेंगे। फेज़ 5 में हम क्रिएट करेंगे डेली हैबिट्स। जो भी हमें लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ें, मेरे से तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता या डेली हैबिट्स नहीं बन पाती, तो इसकी वजह ये है क्योंकि आपने बहुत सारे कांटे हैं बगीचे के अंदर। तो आप नई चीज़ें कहाँ पर ला कर रखोगे? तो सबसे पहले उन चीज़ों को साफ़ करना है, क्लियर करना है। तो बगीचे की रोज़ देखभाल करनी है डेली हैबिट्स के लिए। क्योंकि जब आप रोज़ गार्डन में जाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आप इतना अच्छा फील करेंगे, आप अंदर से इंजॉयमेंट फील करेंगे, आपकी डेली हैबिट्स बननी शुरू हो जाएंगी।
तो हमें बगीचे के कॉन्सेप्ट से अपने आप को रेडी करना है। और फेज़ 6 ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत फेज़ है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में जिया है और जी रही हूँ, पीसफुली और ऑथेंटिकली। हम बहुत ही पीसफुली ऑथेंटिकली जीना शुरू कर देंगे। हमें किसी का डर नहीं रहेगा, किसी का दिल दुखा दिया तो, किसी से बात नहीं हुई तो। मेरी लाइफ में अगर कोई दोस्त नहीं भी है तो आई एम लिविंग वेरी पीसफुली, वेरी हैप्पीली। अगर आज मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है तो भी मैं अपनी लाइफ को बहुत खुशी खुशी जी रही हूँ। ये इन फेजेस की वजह से ही हुआ है। हम कभी भी फेज़ 1 से सीधा फेज़ 6 पे जंप नहीं कर सकते। हमें ये भी एक तरह का प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। अगर मैं अपनी लाइफ बताऊं तो जब मैं अपने फेज़ में थी, जब मैं फेज़ 2 में थी, अपने बगीचे के कांटों को साफ़ कर रही थी, मुझे समझ आया मुझे चाइल्डहुड से बहुत सारे ट्रॉमास मिले हुए हैं। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज मैं फेज़ 6 को एंजॉय कर रही हूँ, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। बगीचे में हम सुकून से बैठेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे और अपने आप से मिलेंगे। तो इन सब फेजेस को धीरे धीरे हम वीडियोस के थ्रू, इन फेजेस में वीडियोस होंगी, उन वीडियोस के थ्रू हम अपनी लाइफ में हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने इनर चाइल्ड के लिए मेडिटेट करेंगे। अगर इस हीलिंग जर्नी में आपको रोना आए, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। इसका मतलब कि आपका बगीचा आपके लिए काम कर रहा है। एक दिन वहाँ पर फूल भी ज़रूर ग्रो करेंगे और आपको अपने साथ पेशेंसली चलना है। ये जर्नी मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको क्या करना है, आपको बस अपने ऊपर काम करना है। अगर आप सच में काम करना चाहते हो, हर बार आपको नोट्स पेन पेपर के साथ बैठना है, कंसिस्टेंट रहना है और स्मॉल स्टेप्स लेने हैं हील होने के लिए। रोज़ 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करेंगे, जर्नल करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे। आप देखेंगे कि आप अपने आप के साथ रिश्ता बनाने की जर्नी में हैं। हम अपने आप को इतना भूल गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, सिर्फ हमारे नाम के अलावा। जब हम खुद के साथ बैठते हैं या शीशा भी देखते हैं तो हमें बहुत ही बेचैनी महसूस होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम अपने साथ कनेक्शन लॉस्ट कर चुके हैं। और आपको सिर्फ आराम से सुनना है, नोट्स बनाने हैं फोकस के साथ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे, आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क लाइफ में हैं, आप धीरे धीरे अपने आप के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। कोई आपको बाहर से कुछ भी कह रहा होगा, आप पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अपने आप के साथ रिश्ता बनाना, अपने आप की जर्नी में चलना, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है अगर इसे कोई इंटरेस्ट से ले, और ये अपने आप में बोरिंग भी है अगर इसे कोई काम की तरह ले। हीलिंग जर्नी अपने आप में बोरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई फैंसी चीज़ें नहीं है। अपने आप के साथ मिलना खूबसूरती है अगर कोई इंसान समझे तो हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे एक अच्छे इंटेंशन के साथ, ताकि सभी को हेल्प हो सके और अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने फेज़ 1 की पहली वीडियो, पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।